घर को आग लग गई घर के ही चिराग से। सलमान खुर्शीद और राशिद अल्वी जैसे वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस को इसी तर्ज पर मुश्किल में डाल दिया है। कांग्रेस को अपने इन दो होनहार नेताओं ने भारी मुसीबत में डाल दिया है। नमस्कार, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। सलमान खुर्शीद ने अपनी नई किताब में एक ऐसा जिक्र कर डाला है जिसे लेकर पिछले 2 दिनों से दिल्ली से लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ दिनों से ऐसे बिन बुलाए मौकों का इंतजार कर रही थी। आग में घी डालने का काम किया राशिद अल्वी जैसे वरिष्ठ नेता ने। राशिद अल्वी का बयान शुक्रवार की सुबह सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसने कांग्रेस को भारी मुसीबत में डाल दिया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मंदिरों में जाकर, मंदिरों की चौखटों पर जाकर माहौल बनाने का काम कर रही थीं। लोगों में फैले इस भ्रम को दूर करने की कोशिश में दोनों नेता जुटे हुए थे कि कांग्रेस हिंदुओं की विरोधी नहीं है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी और हिंदूवादी संगठन आरोप लगाते हैं। लेकिन राशिद अल्वी और सलमान खुर्शीद ने फिर भारतीय जनता पार्टी के आरोपों को सही साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जनता दल यू के शांत माने जाने वाले प्रवक्ता अजय आलोक ने इस कदर इन कड़े शब्दों में हमला किया जिसकी उम्मीद कांग्रेस के प्रवक्ता को कभी नहीं रही होगी। बात ये जो आज सलमान खुर्शीद ने लिखा है ना, ये पूरे हिंदुओं के मुंह पे तमाचा मारा है उन्होंने। एक पारसी और एक ईसाई की पार्टी में शरणागत मुसलमान की इतनी हिम्मत कि वो इस देश के हिंदुओं को हिंदुत्व सिखाएगा। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा ने पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी से लेकर सलमान खुर्शीद तक का जिक्र करते हुए यह कहा। सलमान खुर्शीद ने अपनी बुक में आईएसआईएस जैसे आतंकवादियों की तुलना हिंदुत्व से की है। हिंदुत्व की तुलना कट्टर इस्लामिक जिहादियों से करने की बेशर्म कोशिश। मैं सलमान खुर्शीद से केवल यह पूछना चाहता हूं कि क्यों यह साबित करने में लगे हो कि तुम सारे हामिद अंसारी होते हो। यह थोड़ी सी उम्मीद तो रहने दो कि सब हामिद अंसारी नहीं साबित होते। क्यों यह बेशर्म कोशिश। पूरे विश्व में कहीं पर भी अपनी कमर में बम बांध के बेगुनाह लोगों को हिंदू मार रहे हैं क्या? या ये जीप में, मोटरसाइकिलों में गन लेके, राइफल लेके ये जो गोली मार दी जाती है, आईडी कार्ड चेक करके हत्याएं कर दी जाती हैं पूरी दुनिया में, और आज से नहीं सैकड़ों सालों से। किस धर्म के नाम पर हो रहा है? हिंदू धर्म के नाम पर हो रहा है क्या? इस अफगानिस्तान में जो हो रहा है, सीरिया में जो हो रहा है, पाकिस्तान में जो हो रहा है, ये भारत में क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि भारत में मेजॉरिटी हिंदू है। जहां भी मेजॉरिटी कम हुई वहां पर यही सब होना शुरू हो गया। लेकिन सलमान खुर्शीद जैसे लोग, जिनको हिंदू मेजॉरिटी राष्ट्र में इतना सम्मान मिला, इज्जत मिली, उनके मन में इस प्रकार का जहर भरा हुआ है, इस प्रकार की बातें करते हैं, अपनी किताब में इस प्रकार का विष सामने लेकर आते हैं अपने जीवन के, राजनीतिक जीवन के अंतिम चरणों में। यही हामिद अंसारी का सस्ता, यही सलमान खुर्शीद का सच है। किस पर भरोसा करेंगे? मुझे लगता है कि इस प्रकार की इस्लामिक आतंक के सच को छुपाने की बेशर्म कोशिश ये मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा की जाती है, और सलमान खुर्शीद उसका एक उदाहरण है। आदेश है कि तुरंत एफआईआर दर्ज करी जाएगी, क्योंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है और पुलिस को रात में ही एफआईआर दर्ज करके सलमान खुर्शीद को अरेस्ट करना चाहिए था। हम दोबारा मांग करते हैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर अस्थाना साहब से, तुरंत एफआईआर दर्ज करने का आदेश करें और सलमान खुर्शीद को गिरफ्तार करें। अगर दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करेगी तो हम कोर्ट का रुख करेंगे। और राशिद अल्वी ने यह कहकर पूरे आग में घी डालने का काम किया। जय श्री राम का नारा लगाते हैं वो सब मुनि नहीं, वो निश्चय है।
होशियार रहने की जरूरत है। ऐसे में अब सवाल यह उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, पंजाब, गोवा समेत 5 राज्यों को चुनाव जीतने की तैयारी कर रही कांग्रेस अगला क्या कदम उठाएगी? क्या इन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करेगी या इनका बचाव करेगी? हालांकि टीवी चैनलों पर लगातार दोनों नेताओं का बचाव, दोनों नेताओं के बयानों का बचाव करते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता नजर आ रहे हैं। वह अलग अलग तर्कों कुतर्कों के जरिए भारतीय जनता पार्टी पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दोनों के बयानों को अपने पक्ष में करने, भुनाने और लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस ऐसे नेताओं को संरक्षण देती है जो हिंदू हित के खिलाफ बयान देते हैं, जो हिंदुओं के खिलाफ बयान देते हैं। रोचक यह है कि सलमान खुर्शीद ने जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस समय दिग्विजय सिंह और पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम भी मौजूद थे। दोनों ने सवाल उठाए कि हिंदुओं पर कोई संकट नहीं है। दिग्विजय सिंह अपनी लाइन पर बोले, जैसे उनकी आदत है, वह लगातार हिंदुओं को कोई नुकसान ना होने, हिंदुओं पर कोई संकट ना होने और भारतीय जनता पार्टी हिंदू संगठनों पर हिंदू कट्टरता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। चिदंबरम ने अयोध्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़ा किया। हालांकि सलमान खुर्शीद का दावा है कि उन्होंने अपनी पुस्तक में सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या को लेकर दिए गए फैसलों की तारीफ की है, यह बताने की कोशिश की है सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं, मुस्लिमों और पूरी जमात को कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरी तरह तथ्यों पर आधारित है और उन्होंने इसे एक शानदार फैसला बताया है। लेकिन उनकी इस पुस्तक में एक अध्याय सैफरन यानी भगवा को लेकर है, जिसमें उन्होंने यह कहा कि कुख्यात आतंकवादी संगठन बोको हराम और ISIS की तरह हिंदू भी हैं, यानी हिंदुत्व को लेकर उन्होंने सवाल खड़ा किया। कहा कि सनातन धर्म ठीक था, लेकिन हिंदुत्व दोनों आतंकवादी संगठनों की तरह ही है। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी और हिंदूवादी संगठनों ने शुक्रवार को देश भर में प्रदर्शन किया है और उम्मीद है कि विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को इसे लेकर तगड़े सवालों का सामना करना पड़ सकता है, इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है, नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि अब देखना यह है कि इसके बचाव में कांग्रेस आगे क्या रणनीति अपनाती है। आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। साथ ही चैनल पर अपलोड होने वाले सभी वीडियो आप तक बिना किसी रोक टोक के पहुँचें,